सर, नगर पालिका में जिस तरह से एक सप्ताह से सफाई कर्मचारी अपने 2 महीने के वेतन रुका हुआ है, जिसकी मांग को लेकर धरनारत हैं और शहर के कई जगह कूड़े डंप पड़े हैं, क्या कहना सर चाहते हैं? वर्तमान में नगर पालिका बलिया में कूड़ा निस्तारण को लेकर एक बड़ी समस्या है, जिसमें मुख्य कारण कर्मचारियों का भुगतान ना होना है। और कर्मचारियों का भुगतान ना होने के कारण लोगों को कूड़ा निस्तारण में समस्याएं आ रही हैं। और चूँकि कर्मचारियों का भुगतान अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष नगर पालिका के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है, और इसमें अधिशासी अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिया है, परंतु अध्यक्ष नगर पालिका बलिया द्वारा विभिन्न ऐसे तर्कों को प्रस्तुत करते हुए नहीं किया जा रहा है, जो ना कि विधि के अनुरूप भी नहीं है और ना ही उसमें सत्यता है, एक भ्रांति है। क्योंकि शायद इसकी व्याख्या भी गलत तरीके से कोई अध्यक्ष नगर पालिका को लोग कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग 6 से जो 28/10/25 का कार्यालय ज्ञाप है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ददरी मेला के संबंध में वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, उसमें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनको एक तरह का उनसे स्पष्टीकरण शासन ने मांगा है। और क्योंकि ददरी मेला का आयोजन संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए शासन ने जिलाधिकारी महोदय को निर्णय के लिए अधिकृत किया है, तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए। जैसे कि ये शब्द बार बार पढ़ा जा रहा है इस वाक्य को, कि मैं पुनः उसको पढ़ के बता देता हूँ कि श्री संत कुमार उर्फ मिठाई लाल, अध्यक्ष नगर पालिका बलिया, जनपद बलिया को इस आशय का कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है कि उनकी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों, कृत्यों, कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन करने के लिए तब तक के लिए प्रवृत्त क्यों ना कर दिया जाए जब तक कि उन्हें कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों से मुक्त ना कर दिया जाए। तो कारण बताओ नोटिस का आशय निर्णय नहीं होता है, एक तरह का स्पष्टीकरण लेना होता है कि आप अगर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं तो अपना कारण बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका आशय कभी नहीं होता है, जैसे कोर्ट में भी होता है, अगर कोर्ट से भी नोटिस जारी होते हैं तो इसका आशय नहीं होता है कि वो व्यक्ति आरोपित है या उस पर कोई कार्रवाइयाँ की गई या उस पर कोई निर्णय हो गया है। बस ये है कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं कि भाई पक्ष क्या है आपका। उस संदर्भ में शासन से ये नोटिस जारी हुआ है, और क्यों ना कर दिया जाए ये अपने आप में ही बताता है कि ये नोटिस है, उसमें कोई अधिकारों को किसी से न सीज किया गया है, ना उसको किसी से कम किया गया है। हाँ, ये सत्य है कि ददरी मेला तत्कालिक परिस्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय को अधिकृत किया गया है। इनका ये कहना है कि जब तक कोई अधिकारी हमें लिखित आश्वासन ना दे कि हम पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, चाहे ना होगी, तब तक मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। क्या कहना चाहिए भाई, जब कुछ घटना ही नहीं घटित हुई है कि कारण बताओ नोटिस सिर्फ जारी होना, कि कौन विधिक सलाह दे रहा है, किस तरह से उनके पास ये तथ्य लोग ले आ रहे हैं, भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, कि कारण बताओ नोटिस कोई ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई की गई है। क्योंकि ये नोटिस शासन स्तर से है, तो इस पे जो निर्णय शासन स्तर को ही लेना है, शासन स्तर से ही इसके विषय में अंतिम बात को, जो भी निर्णय होता है उसको बताया जाना है। तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात कुछ है ही नहीं, लेकिन इसकी व्याख्या अनावश्यक करना, और मुझे लगता है कि अध्यक्ष नगर पालिका वो सज्जन व्यक्ति हैं, जो कि मैं तो वार्ता होती रहती है, सम्मान भी हमारा करते हैं, मैं भी उनका करता हूँ, लेकिन इस तरह के कृत्य को करना, इस तरह के तथ्यों को, आधारहीन तथ्यों को मान लेना, भ्रांतियों में रहना मेरी समझ से परे है। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो दिग्भ्रमित हैं और गलत व्याख्या वो कर रहे हैं वो अनुचित है। क्या ये नोटिस को वो कार्रवाई समझ बैठे? हाँ, यही कारण है भाई। नोटिस कार्रवाई नहीं होती है, नोटिस कार्रवाई नहीं होती है। नोटिस एक तरह की प्रक्रिया है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं हस्ताक्षर,
उस बारे में नोटिस दी जाती है कि भाई आप बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्या सर ददरी मेला को लेके और उनके चेयरमैन कार्यक्रम कोई ऐसा लेटर नहीं जिसमें उनका पावर सीज किया गया? नहीं, सिर्फ ददरी मेला के लिए जिलाधिकारी महोदय को अधिकृत किया गया है कि जिलाधिकारी महोदय उस पर निर्णय ले फाइनली। तो जिलाधिकारी महोदय ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिए हैं। तो वो लेकिन शेष के लिए जो नगर पालिका के सामान्य कार्य हैं या नगर पालिका के और जितने भी समस्त कार्य हैं उनके लिए तो अध्यक्ष नगर पालिका आज भी है और आज भी चेयरमैन साहब उसके लिए अधिकृत हैं। चेयरमैन साहब को हस्ताक्षर करना है, ईओ को हस्ताक्षर करना है। तो इसमें कोई मतलब भ्रम नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और जिस तथ्य के बारे में बता रहे हैं कि भाई मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव सर उनको लिख के देंगे, तो ये विषय तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया भी होगा। और तो वो स्पष्टीकरण का वहाँ से युक्त जो भी उच्च अधिकारी हैं हमारे जो निर्णय लेंगे, शासन निर्णय लेगा, तो वो उसका विषय है। लेकिन इनकी पावर कहीं कोई सीज नहीं की गई। लेकिन अनावश्यक हस्ताक्षर ना करना, भ्रमित करना, इसके साबित होता है कि इनको गलत राय लोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो भ्रमित हैं। और कम से कम इतना इनको थोड़ा सा समझना भी चाहिए कि भाई हम लोग तो लोगों के कल्याण के लिए बोल रहे हैं। सफाई कर्मचारी जो उनके अपने हैं उनको भुगतान हो जाए और यहाँ की कूड़ा व्यवस्था जो है, जो व्यवस्था फैली हुई है वो सही हो जाए, क्योंकि इससे बीमारियां फैलेगी, फिर और समस्याएं पैदा होगी, लोग आक्रोशित होंगे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। ये उनके लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है और समाज के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। और बहुत इसी बात पे हम लोग विशेष चिंतित हैं। बार बार अनुरोध कर रहे हैं, बार बार कह भी रहे हैं, बार बार उसको ब्रीफ भी कर रहे हैं, अभी कर्मचारियों को ब्रीफ कर रहे हैं। तो लेकिन इस पर भाई देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें निर्णय त्वरित तो लेना ही पड़ेगा भी, और कि भाई क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो उनसे कहा जा रहा है। सर इधर भी आप लोगों से जब से पूरा समस्या आई सामने, चेयरमैन से आप लोग से वार्ता हुई इस मामले पे? हाँ, इससे कई बार वार्ताएं होती रही हैं, जैसे योजना में की है, सिटी मजिस्ट्रेट भी खुद गए हैं और भी सब लोग गए हैं, मीडिया के माध्यम से बताया गया और सब तमाम चीज़ें हैं, वो हम लोग तो बात कर ही रहे हैं। ऐसी कोई बात भी नहीं है। चेयरमैन साहब तो जब चाहे हम उनसे मिल सकते हैं, वो हमसे मिल सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय के कक्ष में आके अपनी बात बताए, भाई सभी लोग बताते हैं, वो भी बता सकते हैं। कोई वैकल्पिक रास्ता सर इस मामले में? अगर चेयरमैन साइन नहीं करते हैं मे बी पासवर्ड, तो कर्मचारियों का वेतन किस तरह से निर्गत किया जाएगा और व्यवस्थाएं पटरी पर आ सके, जिससे आमजन राहत। देखिए, जैसे मैं इस पद पर धारण करता हूँ, अगर मैं इस पद को धारण नहीं करूँगा, अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं करूँगा, तो शासन उचित कार्रवाई तो करेगा ही, क्योंकि आम लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, आम लोगों का जनहित प्रभावित ना हो। तो ये तो अब शासन के स्तर का मामला है। लेकिन मैं अपने स्तर से ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं भी अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करूँगा, तो फिर मुझे भी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तो वो तो देखिए, पद का निर्वहन तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, तो वो तो करना होगा। जनता जानना चाह रही है सर कि कब तक इस समस्या का समाधान? और समस्या का समाधान देखिए, स्पष्ट है कि भाई अध्यक्ष जी आके हस्ताक्षर करें और ये समस्याएं बेवजह जो भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, वो भ्रांतियों की आवश्यकता नहीं है, उसमें हस्ताक्षर करें। बाकी स्थितियां जो भी हैं अब शासन स्तर पर लंबित हैं, और हम लोगों के स्तर से तो यही है कि उनसे अनुरोध किया जा रहा है, बार बार स्पष्ट किया जा रहा है, बात बताई जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि कारण बताओ नोटिस को कार्रवाई ना समझें। और इसमें मुझे लगता है कि वो मेरी बात को समझेंगे तो ज़रूर इसी से, क्योंकि आज मैंने स्पष्ट भी कर दिया है, और जिलाधिकारी महोदय ने भी आज प्रेस विज्ञप्ति कर दी है, और जिलाधिकारी महोदय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई आपको शासन से कोई नहीं रोक लगाई गई, ना माननीय न्यायालय से कोई रोक लगाई गई। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या होगा कि जो प्रेस विज्ञप्ति आपको मिली भी है, सभी लोगों को मिली है, तो अब इससे ज़्यादा स्पष्टता क्या होगी। जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट कर दिया, हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया, हस्ताक्षर ईओ ने कर दिया, सारे कर्तव्य बता दिया गया, मीडिया के माध्यम से बता दिया गया। अब उसमें करके हमें लगता है पद और कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि पद का कर्तव्यों का निर्वहन करना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी में लोकहित है, लोक कल्याण है, क्योंकि लोक सेवा का पद है। ठीक है सर।